नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। विकासखंड पूरनपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात को ODF प्लस बनाया गया है। ODF प्लस द्वारा ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात में वर्मी कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं। पूरनपुर देहात में जनपद पीलीभीत के कई अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे तथा साथ में लखनऊ से आए इंजीनियरों सहित ODF प्लस टीम ने अन्य हुए ODF गांव के प्रधानों को प्रशिक्षण दिया। स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ODF प्लस में विकासखंड पूरनपुर में अब 5000 या उससे अधिक आबादी वाले गांव को ODF प्लस का मॉडल बनाया गया है। इन गांव के सूखे और गीले कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट में जैविक खाद बनाकर गांव के ही अन्नदाताओं को दी जाएगी। इस व्यवस्थाओं से गांव का कूड़ा करकट अब यहां वहां बिखरा नहीं दिखाई देगा। घर घर कूड़ा उठाकर उसे डंपिंग स्थल पर एकत्रित किया जाएगा। सर, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपके पूरनपुर देहात में काम चल रहा है, कुछ काफ़ी अधिकारी भी आए हुए हैं। क्या बन रहा है ये, इससे क्या आम जनता को फायदा होगा? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करें, यानी जो हमारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं या जो तरल अपशिष्ट हैं तो उनका प्रबंधन हम किस तरीके से करें। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन के लिए ये देखा कि नाडेप बनाए जाएं। नाडेप से ये है कि नाडेप का इस्तेमाल जो भी हमारा गीला कूड़ा है जो गल सकता है बायोडिग्रेडेबल, उसके ज़रिए हम खाद बना सकते हैं। उसकी खाद बनाकर हम अपने किसानों को। दूसरा जो कचरा पात्र बना हुआ है इसमें भी सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा दोनों का सेपरेशन, इसको सेग्रीगेशन सेंटर पर ले जाकर अलग अलग करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो सोप पिट बनाया जा रहा है, सोप पिट का मतलब यही है कि सोप पिट वहाँ बनाया जा रहा है जहाँ पर पानी के निकलने की नाली में रास्ता नहीं है। तो वो जो नल से पानी निकलेगा तो वो भरे ना, इधर उधर फैले ना, बल्कि सोप पिट के अंदर पहुँच जाएगा और फिल्टर होके उसको हम पुनः इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके थ्रू हम जो ठोस और तरल पदार्थों जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन पर हम इजीली नियंत्रण कर सकते हैं। सचिव साहब, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, काफ़ी बाहर के अधिकारी भी आए हुए हैं, तो आप बताएंगे यहाँ ये जो बन रहा है इसे क्या कहते हैं और इससे आम जनता को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? इस ग्राम पंचायत का चयन जो है ODF 2 में किया गया है जी। ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत में जगह जगह पर कूड़ा करकट इकट्ठे करने के लिए पक्के कूड़ा पात्र बनाए जाएंगे। पानी कहीं भी सड़क पर दिखाई ना दिए इसके लिए सोप बनाए जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में जो कचरा पात्र बनेंगे, सारा कूड़ा उसमें इकट्ठा होगा। उसको ले जाकर कूड़ा निस्तारण केंद्र पर ले जाया जाएगा। कूड़ा निस्तारण केंद्र पे जैसा कि बताया जा रहा है जो उसके लिए अलग अलग जो है उसको डिग्रेड किया जाएगा। कूड़े को जो खाद के लायक खाद बनाई जाएगी, बाकी जो प्लास्टिक है और सिंगल यूज प्लास्टिक उसको अलग करके उसका निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। ये जो इस समय जो बाहर की जो टीम आई हुई है और यहाँ पे जो काम चल रहा है ये क्या होगा? ये कंपोस्ट पिट का मॉडल बनाया जा रहा है और नाडेप का मॉडल बनाया जा रहा है। उसको बना पूरे जिले के जो कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं उनको मॉडल दिखाया जाएगा। पूरे जिले की 45 ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार के निर्माण कराया जाएगा। वाला है ये वर्मी कंपोस्ट है जो गांव का आपका गोबर खाद है और गोबर आने वाला उसका खाद बनाने की प्रोसेस इसमें होने वाला है। अगर हम एक वर्मी की बात करते हैं तो बाहरी इसका जो अंतर जो होता है साइज यहाँ का, तो ये 4 मीटर बाय 4 मीटर बाहर होता है। इसका अगर हम कहीं भी वर्मी की बात करते हैं तो जमीन स्तर से जो हमारा होता है 2 फीट तक उसका हाइट रखा जाता है। अब इसमें बनेंगे 4 चैम्बर। 4 चैम्बर जब बनते हैं तो उसमें एक चैम्बर को पहले भरा जाता है। मानो एक चैम्बर में पहले हमने गोबर डाल दिया, ऊपर तक पूरा भर गया। मानो हर एक मोटाई जो होती है गोबर की आपकी ज्यादा से ज्यादा 150-200 mm के ऊपर नहीं उतरी जाती एक बार जब एक दिन में भरा जाता है। उसके बाद में सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि जब गोबर आपका घर से आता है तो डायरेक्ट गोबर इसमें नहीं डाला जाता। पहले 10 से 15 दिन तक उसको बाहर सुखाया जाता है क्योंकि ताजे गोबर में आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है। अब जब ये केंचुए से खाद बनना है तो केंचुए को ये फिर डैमेज कर देता है, इम्पेक्ट कर देता है, केंचुए मर जाते हैं ज्यादा हीट होने की वजह से। इसलिए पहले आपको 10 से 15 दिन बाहर सुखाओ, देन आपका जो गोबर आएगा इसमें एक चैम्बर में पहले डाला जाएगा। एक चैम्बर आपका भर जाता है, उसके बाद में आपको दूसरा चैम्बर को भरना चालू करना होता है। दूसरा चैम्बर भरने के बाद में तीसरा, चौथा, इस तरह से आपको पूरा भरना होता है।
एक चैम्बर जब भर जाता है तो उसके लिए आपको कम से कम 45 दिन उसको खाद बनने के लिए लगते हैं केचुआ के प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, 45 दिन तक उसको ऐसे ही रखना है, उससे थोड़ा कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद में उसको आपको ये करने के बाद में जो 45 दिन का जो प्रोसेस बनने के लिए लगता है, उसके बीच में 6 से 12 दिन के बाद अंदर आपको पानी छिड़कना होता है इसमें, क्योंकि मॉइस्चर हमको मेंटेन करना होता है। अब 45 दिन के बाद में आपको चेक करना है खाद बना कि नहीं है। तो वो किस तरह से चेक करें, तो सिंपल सा इसका एक आपका प्रक्रिया होती है। आप एक रॉड लीजिए, उसके बीच में पूरा अंदर तक डाल दीजिए रॉड को, उसको थोड़ा घुमाइए और बाद में रॉड को बाहर निकालिए। जब रॉड आपका पूरा का पूरा सूखा निकल रहा है और थोड़ा सूखा पाउडर आपका गोबर को उसको मिल रहा है, तो मानो आपका खाद पूरी तरह से वो बन चुका है। अगर अभी भी हमारा रॉड गीला निकल रहा है तो खाद बनाने उसको और कुछ दिन के लिए छोड़ा जाएगा। इसी तरह से हमारा पूरा चैम्बर रहेगा। अब मानो आपके पॉपुलेशन के हिसाब के यानी कितना बुरा है, उस हिसाब से आपके वर्मी अलग अलग बने होंगे, तो एक बनने के बाद में आप दूसरे को यूज करना चालू कर लिए। इस तरह से आपका पूरा खाद की प्रोसेस इसमें चली रहेगी। जब गोबर आपको डालना होता है तो उसका एक साइज होता है कि कितना मात्रा में आपका उसमें केचुए छोड़नी चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 kg आपका केचुआ होता है 1 घन मीटर के गोबर के लिए, खाद बनाने के लिए, है ना। तो एक बार डाल दो, आपका इसका साइज आपको पता चल जाएगा कितना घन मीटर का, उस हिसाब से आप उसने केचुए छोड़ दिए। वही केचुए अपनी तादाद में बढ़ाते हैं। और वो जो छेद वाली वाल होती है बीच में, जो अगर वर्मी की बात करेंगे तो इसमें बाहर पूरी पक्की वाल जो होती है और पार्टीशन जो वाल होती है वो छेद वाली होती है। तो छेद में से ही वो वर्मी आपके केचुए जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर, तीसरे चैम्बर चौथे चैम्बर, ऐसे आपके वो घूमते रहते हैं और उसको खाद बनाते रहते हैं। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।